हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। बैसाख माह महत्तम अध्याय 6। फ्रेंड्स, महीने में बैसाख महीने में संगम तट या किसी भी धर्मस्थल पर स्नान आदि और पूजा पाठ करने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो उसका भी कई गुना होकर मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो उसका भी कई गुना होकर के मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, गलती से भी बुरे कर्म मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। शास्त्रों में लिखा है कि बैसाख के महीने में जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा हो जाती है। मतलब इस बैसाख के महीने में जो आपने कर लिया तो समझ लो 1 साल तक के लिए आपने माधव की, विष्णु भगवान की पूजा कर ली। इसलिए प्रेम, मन और भाव से पूजा करें। अब गणेश जी महाराज का अपना नाम मतलब उनका ध्यान करते हुए हम उनका ध्यान करेंगे। मूसक वाहन चढ़े चढ़े, एक दंत नमन करूं गणदेव जी, आओ बुद्धि विधान, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। 64 लोक में फिरे गणपति, 3 लोक में राज करे। जय जय श्री गणपति महाराज की जय, जय श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। फ्रेंड्स, कल बैसाख महात्म्य के अध्याय 5 में श्री मुनि शर्मा द्वारा वर्णित पाप प्रश्नम स्तोत्र को हमने सुना। बैसाख महात्म्य में इस पावन स्तोत्र के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है। अब आज इस अध्याय में 6 में मतलब बैसाख के अध्याय 6 में स्नान, तर्पण और श्री माधव की पूजन की विधि विधान और महिमा को हम सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते राजा अम्बरीश ने कहा, मुनि, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपा कर मुझे यह बताइए कि बैसाख माह के व्रत का क्या विधान है। इसमें किए तपस्या अनुष्ठान कैसे करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे ये सब बातें बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाते हैं तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में या फिर झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में या बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले एक श्लोक को बोलना चाहिए। तो वो शुरू करते हैं, बता दूं मैं आपको श्लोक। यथा ते माधव मासो वल्लभ मधुसूदन, प्रातः स्नेह में तस्म फलता पाप भव। यह श्लोक है जो आपके लिए अध्याय 89 का श्लोक है, 11 का भी है। तो इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास यानी बैसाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप स्तोत्र फल देते हो, मतलब शास्त्रोक्त बहुत फल देते हो। कृपा कर मेरे सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कह करके मौन भाव से उसी तीर्थ के किनारे, मतलब उसी स्थान को तीर्थ समझ करके अपने दोनों पैर धोएं और फिर उसके बाद भगवान नारायण का स्मरण करते हुए फिर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कहा गया है। तो पहले हाथ में आप कुल्ला करके विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मतलब बाहर और भीतर से पवित्र रहें आप। फिर उसके बाद 4 हाथ का चरोक मंडल बनाकर
उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें, मतलब आप खोबा में पानी भरें और उसके बाद माता का आप आवाहन करें। जिस भी जलाशय में हो आप, नर्मदा हो, गंगा मैया, उनका आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसे वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्या, गंगा एवं विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्या धरी, महादेवी, लोक प्रसाद, क्षेम, करारी, जानवी, शांता और शांति प्रदाय आदि तुम्हारे अनेक नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। वैसे भी आप पे अगर कोई एक नाम भी बनता है तो आप वो भी कह सकते, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे कहकर आप ये कर सकते हैं। हर हर नर्मदे मैया की जय, ये सब कहकर भी आप कर सकते हैं। बहुत ही साधारण विधि, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य कि मैं आप तक पूरी जानकारी दूँ, इसलिए आपको ये मैंने पूरा बताया है। तो इससे पवित्र आप त्रिपत गामिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हों। आप ऐसा माँ गंगा का आवाहन करें कि माँ आप उपस्थित हों और 7 बार उपयुक्त नामों का जाप करके सपुष्ट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर, आप अपने दोनों हाथ जोड़कर उसमें से जल लें आप अपने खोबे में, अपने हाथ में, और सपुष्ट और 4, 6 या 7 बार मतलब अपने मस्तक पर पटा लें, मतलब मस्तक पर आप डालें। ठीक है। इस प्रकार स्नान करके मृतिका यानी मिट्टी को भी विविध आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा करके नहा लें और मिट्टी को अभिमंत्रित करके अभिमंत्रित करते समय इस प्रकार कहें कि हे वसुधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी 52 अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था, अपने पैर से नापा था। मृत्यु के मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मतलब मृत्यु के बाद या मृत्यु के पहले मैंने जो भी बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने बरहा का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। पृथ्वी देवी को तुम संपूर्ण लोक की उत्पत्ति के लिए अरनी एवं जरनी के समान हो। जैसे अरनी लकड़ी से प्रकट करती है अग्नि, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुब्रत, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध सफ़ेद कपड़े, धोती, चादर धारण करें, है ना। और दातर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें और सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु और फिर श्री रुद्र और प्रजापति का। इसके बाद सभी देवता, यश, नाग, गंधर्व, अप्सरा, सुर, असुर, गण, क्रूर, सर्प, गरुण, वृक्ष, जीव, जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेध, आकाश, चारी जीव, निशाचर जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल का तर्पण करता हूँ। मतलब संसार में कोई ना बचे, सबका आह्वान करके आप ऐसा कहें कि मैं इन सबका तर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांश दें, मतलब जल दें, और देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञ पवित्र को बाएं कंधे पर डालें। मतलब जो लड़के कर रहे हो तो यही करना है। हाँ, फिर उसके पश्चात उसे गले में की माला की तरह कर लें और दिव्य मनुष्य, ऋषि पुरुषों तथा स्त्रियों और ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। और सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, असुरी, बोट तथा पंछी यह प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ठीक है, ये ऋषि पुत्र हैं प्रधान। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। ऐसा कहकर इन्हें जलते इसी प्रकार का जल आप दें। मरीच मतलब ऐसा उलीच दें जल। और इसी प्रकार मरीच और अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुल और प्रतु,
प्रचेता और वरिष्ठ नारद तथा अन्य देव ऋषियों और ब्रह्मा ऋषियों तथा अक्षय सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञ पवित्र को दाएं कंधे पर के बाएं घुटने और पृथ्वी पर टेक करके फिर उसके बाद अग्निशबात और सोम हविष्य मान उमप और कपाट और अनल वहिष्ठ पिता महा आदि तथा माता महा आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, मतलब बांधव ना हो, जो भी ना हो, और जो मेरे बांधव हों, जो मेरे बांधव ना हो और जो मेरे बांधव हों भी, तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए जल से तृप्त हों। मतलब आप इस जन्म का नहीं, अगले जन्म तक का आप ऐसा कह के उनको तर्पण दे सकते हैं। इसके सिवा और कई जो भी प्राणी उससे जल की अभिरा रखते हैं, वो भी तृप्त लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हीं यतन पूर्वक अर्घ दें। अर्धदान देते हुए इस प्रकार कहें, भगवान सूर्य आप विश्वरत और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार करता हूँ। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित हैं और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। और आप ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये सब देते हुए, जल को तर्पण देते हुए भी आप इस तरह से आप उनका नामों का, अलग अलग नामों का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पहना पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभावकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रतीक्षा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन घर में फिर बोलते हैं नारद जी, राजन घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विशेषतः बैसाख के महीने में जो भी श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। बैसाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को भी करना चाहिए। और इसके अलावा अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इन कारणों में धन की कंजूसी उचित नहीं है। मतलब आप कंजूसी से ना करें, बढ़िया आराम से आप दान, धर्म, पुण्य, जप, तप, व्रत सब करें। जो पूरे बैसाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जाप और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस्य त्याग कर एक भक्त यानी 24 घंटे में 1 बार भोजन करता है, वह नर व्रत मतलब केशव रात में 1 बार भोजन करता है, अथवा उचित व्रत मतलब बिना मांगे मिले हुए अन्न का 1 समय भोजन करता है। वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को, जो भी चीज़ें वो चाहता है, उसको प्राप्त कर लेता है। बैसाख माह में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना आपके लिए चाहिए। हविष्य खाकर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पे सोना चाहिए। नियम पूर्वक आपके लिए रहना चाहिए और व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन का पूजन आपको करना चाहिए।
यह नियम 1000 जन्मों के भयंकर पापों को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ ये वाला मास है जो वैशाख मास है, इसका स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 6 संपूर्ण हुआ। कल 7 के बारे में आपके लिए बताऊंगी, तो आगे कथा हम कल 7 के बारे में सुनेंगे, तो आप देख लेना। आप कल बताती हूँ मैं आज, लेकिन ये फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। देखो, मानव जीवन मिलता है बहुत मुश्किल से, है ना, और हम लोग तो कितने भी भाग्यशाली हैं कि हमें मानव जीवन मिला है, और साथ भगवान की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की इस पावन कथा को सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना। तो देखो, आयु कब कम हो रही है, कब क्या हो जाए ये हम नहीं जानते, है ना। तो इसके हर श्वास में भगवान का हमें नाम लेना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। मृत्यु कब करीब आती जा रही है, जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली भी होना शुरू हो जाता है। जिसका वक्त हमारा जन्म होता है, जिस वक्त जन्म होता है हमारा, उसी वक्त मृत्यु भी हमारी तय हो जाती है, मृत्यु की यात्रा भी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है, अधिक से अधिक शुभ मुहूर्त करके, आपको मुहूर्त की भी ज़रूरत नहीं, पूरा महीना वैशाख का शुभ है, तो इसके लिए आप यह जीवन सफल अपना बना लो। याद रखो, मन में सालो, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, कितनी वीडियो में मैंने बताया है आपको, और आपका जो भी मूल मंत्र हो, आप उस चीज़ का, आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी हर सांस के साथ प्रेम से मन के भाव से आप अपने जाप करते रहो। और जाप में आप कौन सा मंत्र कर सकते हो? महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरों को भी ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और दूसरों तक के कानों में ये मास का जो ये मास है अपना वैशाख मास, इनकी कथा दूसरों के लिए भी मोबाइल के द्वारा कानों में पड़े और सुनने को मिले और उद्धार हो उनका भी। धीरे धीरे मैंने इसलिए बोला ताकि आपके समझ में आए। फ्रेंड्स, मिलती हुई ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।